Good morning, class. Today we shall see some more questions based on domain and range of a function. Okay, so here let's see the question. Y is equal to x square plus x plus 2 divided by x square plus x plus 1. So this is the function given to us. You have to find the domain and range. So it is given that x belongs to R. तो x क्या होता है? Range होता है. तो ये range x क्या होता है? डोमेन होता है. तो डोमेन बिलोंग्स टू आर मीन्स डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स जो होते हैं -1 2 1/2 2/3 ये सारे जो नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स के अंडर आते हैं. ठीक है. अब डोमेन हमारा ये है. हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे. ठीक है. किस तरीके से लिखेंगे? पहले तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या करना है? सबको एक साइड लेके आ जाओ. तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. ये सारे दूसरे साइड में आ गए हैं. दिस विल बी इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ से y -1. ठीक है. यहाँ से y और यहाँ -1 एक्स स्क्वायर है. तो हमने एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकाला तो बचेगा y -1. अब देखो यहाँ पे y x है, यहाँ पे -1 x है. तो दोनों में x कॉमन है, x को बाहर निकाला y -1. बाकी बचा क्या है? y -2. तो जब आप इसको देखोगे व्हाट यू विल सी, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की टर्म है. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है. ओके. वेयर a इज इक्वल टू वाई -1, b इज इक्वल टू वाई -1 और c क्या है? y -2. ये हमारा c. अब क्या बोला है? डोमेन क्या है? रियल नंबर है. ठीक है. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो ये जो x है रियल कब होता है? ठीक है. हमारा क्या पता, इसीलिए हम डोमेन निकालते हैं. हम डोमेन से निकालते हैं कि हमारा रेंज क्या हो सकता है. तो यहाँ पे बताया है कि x जो है रियल है. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, है ना. जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमने क्या किया? y -1 द होल स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. 4 ये हमारे y -1 है, c हमारा y -2 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो ये आया हमने यहाँ पे y -1, इसमें भी y -1 है तो y माइनस कॉमन निकाल दिया. बचेगा यहाँ से y -1, यहाँ से 4 इंटू वाई -2. इसको मल्टीप्लाई किया, -4y माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो गया. y -4y इज -3y -1 प्लस 8 इक्वल टू 7. ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो यहाँ से मैंने क्या बोला? y की वैल्यू निकालो. यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 1 और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू 7/3. अब हम क्या करेंगे? इंटरवल बना दो. ठीक है. यहाँ पे -∞ 1 7/3 क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग. तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 और ये है +∞. ओके. अब देखो यहाँ पे पहले इन दोनों के बीच में नंबर्स कुछ फाइंड डालो. तो 1 से लेके -∞ तक कौन सा नंबर हो सकता है? 0 आ सकता है. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 0 सब्स्टिट्यूट किया. जब हमने इसको 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा? 0 -1, 3 इंटू 0 0 -7 और यहाँ पे +7 और यहाँ पे -1 इंटू +7. ये कौन सा? एक नेगेटिव वैल्यू होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आएगा. ओके. कोई भी नंबर हम अगर 1 से लेके -∞ के बीच में कोई नंबर भी हम डालेंगे वहाँ पे हमारा जो y है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. ये इक्वेशन नेगेटिव हो जाएगी. अब 1 से लेके 7/3 0 है, 0 सब्स्टिट्यूट करो. 1 से लेके 7/3 2 है बीच में, है ना. तो 2 सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 -1 और यहाँ पे -3 इंटू 2 -6 प्लस 7. तो ये हो जाएगा 1, है ना. 2 -1 इज़ 1 -6 + 7 इज़ इंटू 1. तो अगेन ये क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा. तो 1 से लेके 7/3 पॉजिटिव होगा. ठीक है. और अगर 7/3 से इन्फिनिटी लोगे, 7/3 2 पॉइंट समथिंग है, हम 3 लेते हैं. अगर 3 हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 -1
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3 विल बी इक्वल टू -9 + 7। तो ये है एक पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर, तो हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव में आएगा। देखो ये भी नेगेटिव। अब देखो किस रेंज में हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू चाहिए ना, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई होनी चाहिए, 1 से लेके 7/3 तक। ठीक है, तो ये हमारा रेंज होगा। ओके, तो पहले हमें डोमेन पता है, डोमेन हमारे पास r मिला, फिर यहाँ से हम x इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, नहीं बनता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल कब होता है, जब b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से हमें y की वैल्यू आएगी और फिर हम नंबर लाइन में सब्स्टिट्यूट करोगे और फाइंड आउट करोगे कि किस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो वो हमारा रेंज होगा। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। f(x) इक्वल टू 3/2 - x²। ठीक है, तो पहले तो ये क्या है, हमें डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए ये रियल होना चाहिए, है ना, तो रियल कब होगा, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा। f(x) डिफाइंड होना चाहिए, है ना, तो f(x) ये डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज x² इज नॉट इक्वल टू √2, या x क्या है, नॉट इक्वल टू ±√2, है ना। हमारा डोमेन क्या होना चाहिए, पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट +√2 एंड -√2, तो r माइनस +√2 और ये -√2। ओके, ये हमारा डोमेन है। अब रेंज के लिए y इक्वल टू 3/-2x² करोगे। ठीक है, यहाँ से हमने इस तरीके से लिखा, तो 2y - x²y इज इक्वल टू 3, तो y(x² इक्वल टू y - 2, 2y - 3, ये यहाँ पे लेके आ गए, ये यहाँ पे आ गया 2y - 3, x² इक्वल टू 2y - 3/y। हमें करना क्या है, हमें x इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो हमें क्या पता है, x इज इक्वल टू ±√2y - 3/y, ये हमारा x मिल रहा है। अब x की हमें क्या क्या कंडीशन पता है, एक तो ये √2 और -√2 के वो नहीं लाइक करेगा। ठीक है, x डज नॉट टेक वैल्यूज √2 एंड -√2। अब दूसरा कंडीशन, x जो है एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, जो स्क्वायर रूट का अंदर का पार्ट जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इस तरीके से हमने लिखा है ना, दैट इज 2y - 3/y शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक और कंडीशन क्या है, ये जो है डिफाइंड होना चाहिए, देखो y जो है डिनोमिनेटर भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होगा। अब इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, 2y - 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, या y जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2, तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ से हमें y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2 मिल गया। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे ये हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा +∞। ओके, अब ये जो है सारे नंबर्स ले सकता है, क्या नहीं, x डज नॉट टेक वैल्यूज √2 एंड -√2। ठीक है, और y जो है नॉट इक्वल टू 0, और y क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2, तो 3/2 से ग्रेटर देन ये हो गया, ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -∞ to 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट यूनियन 3/2 कमा ∞। ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, ये हमारा रेंज है। ठीक है, अब देखो f(x) इक्वल टू x + 2/mod x + 2। अब x + 2/mod x + 2। अब मुझे क्या निकालना है, देखो मॉडुलस फंक्शन के लिए इस टाइप से करना है। डोमेन क्या होगा, ये जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कब 0 नहीं होगा, जब मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना, लेकिन अगर ये अंदर का पार्ट 0 होगा तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और x इज़ नॉट इक्वल टू -2। तो डोमेन में हमारे पास क्या है, r - -2, मतलब हमारे पास जो है हमारा
ये माइनस इन्फिनिटी से लेके ये -2 है और इन्फिनिटी, तो ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा। बाकी हम इसको भी कंसिडर करेंगे और इस पार्ट को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ -2 हमारे पास नहीं रहेगा। ये हमारा डोमेन है। अब रेंज निकालना है y = x+2 एंड मॉडुलस x+2। तो यहाँ पे हम -2 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक तो -2 से बड़ा और एक -2 से छोटा, है ना, यहाँ से -2 से छोटा। तो अगर x ग्रेटर देन -2 है, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन -2 है, तो अगर मैं -2 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने x के बदले 3 लिखा, तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो 3 + 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस 3 + 2, तो ये हो गया 5/mod 5 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अगर ग्रेटर देन -2 है तो हमारा जो रेंज है y है 1 आ रहा है, और x अगर लेस देन -2 है, तो लेस देन -2 में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और मैं अगर -3 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो -3 + 2 = -1, ये भी नेगेटिव -1 मॉडुलस, और मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया -1। तो अगर, तो हम क्या बोलेंगे, y क्या है, अगर -1 इफ़ x ग्रेटर दैन 2, -1 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 2 +1 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड इफ़ x इज़ लेस देन -2 इट इज़ -1। समझ में आ रहा है। तो बस हमने करना क्या है, पहले हमने यहाँ से हमें रेंज मिला, डोमेन मिला, डोमेन से हमें पता चला कि -2 इंक्लूड नहीं होगा। जब -2 इंक्लूड नहीं होगा तो दो कंडीशन है, या -2 से छोटा होगा या -2 से बड़ा, दो कंडीशन है। तो अगर x -2 से बड़ा अगर होगा तो हमें +1 आएगा, अगर छोटा होगा तो हमारे पास -1 होगा। ठीक है, 1 और -1, तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ आएंगे, एक है +1 या फिर -1। तो हम रेंज क्या लिखेंगे, इसे हम कर्व ब्रैकेट में लिखेंगे -1, 1, जब हम बताते हैं कि सिर्फ दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट नहीं है। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब सारा -1 से 1 तक सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसके रेंज है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो रेंज होंगे, एक +1 होगा, एक -1। देखो इसे हम ओपन ब्रैकेट इस तरीके से कर्व ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ x² - 4/x - 2। अब देखो x² - 4/x - 2, तो उसके लिए तो पहले हमारा डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू 2 है ना, x - 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर से हमने क्या हटा दिया, 2 हटा दिया, तो ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन इज इक्वल टू r - 2। नेक्स्ट स्टेप इज, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, y इज इक्वल टू x² - 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, x+2 × x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2। ये दोनों कट गया, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू x+2। ओके, y इक्वल टू x+2। अगर x को हमें क्या करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो x इज इक्वल टू y - 2। और हमें क्या पता है, y - 2 इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 2 और y - 2 इज नॉट इक्वल टू 2। तो क्या हमें पता चल रहा है, y इज नॉट इक्वल टू 4, है ना। तो y क्या है, 4 के बराबर नहीं है, तो मतलब y सारा रियल नंबर ले सकता है लेकिन 4 नहीं ले सकता। देयरफॉर डोमेन हमारा r - 2 होगा और हमारा जो रेंज है वो r - 4, दैट इज रियल नंबर -4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, तो हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ से हमें बता y इज नॉट इक्वल टू 4। ओके, अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, y इक्वल टू x cos x/3। अब डोमेन के लिए हमें क्या पता है, cos x जो है सारे फंक्शन को, सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है ना, तो cos x। लेकिन इसका रेंज क्या है, cos x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेके 1 तक। जब हम cos का, हम cos 0 0 आएगा, नहीं cos 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये फंक्शन जो है इस तरीके से जाएगा। तो हमारा जो रेंज है ये एक -1, +1 और -1 के बीच में रेंज ड्राई करेगा।
तो कोई भी कॉस में हम वैल्यू लेते हैं, 1 लेते हैं, इस तरीके से 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो कुछ भी हमारा रियल नंबर होगा, हमारा जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर cos 6 रेंज क्या है, cos 6 टेक्स वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, अब इसका रेंज निकालना है, y इक्वल टू सीकेंड π/4 cos स्क्वायर x। तो मैंने क्या किया, इसको एक t मान लिया, इसको मान लिया मैंने t। ठीक है, अब पहले तो हमें क्या पता है, cos x कहाँ लाई करता है, -1 और 1 के बीच में, है ना। cos x की कोई भी वैल्यू हो वो -1 और 1 के बीच में होगी। तो cos स्क्वायर x क्या होगा, cos स्क्वायर क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो वो हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में। cos स्क्वायर x कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में। अब मैं दोनों साइड मैं पूरा π/4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो गया 0 लेस देन आर इक्वल टू π/4 cos स्क्वायर x लेस देन आर इक्वल टू π/4। तो ये हमारा, ये सेकेंड t है ना, तो t, ये जो t है π/4 cos स्क्वायर x, ये कहाँ लाई करेगा, 0 और π/4 के बीच में। तो सीकेंड 0 क्या है, ये हमारा रेंज होगा, है ना। तो सीकेंड 0 क्या होगा, सीकेंड 0 क्या है, 1 है ना, सीकेंड 0 इज 1। cos 0 क्या है, cos 0 इक्वल टू 1, तो सीकेंड 0 क्या है, उसका रेसिप्रोकल 1। और cos सीकेंड π/4 क्या होगा, सीकेंड π/4 है, cos π/4 इक्वल टू 1/√2, तो हमारा सीकेंड π/4 हो गया √2, तो ये है √2। तो f ऑफ x क्या हो गया, 0 से π/4 के बीच लाई कर, तो सीकेंड 0 हो गया 1 और सीकेंड π/4 √2, तो 1 और √2 के बीच में, मतलब 1 और √2 ये हमारा रेंज होगा। ओके, आई होप you have understood. If you have any doubts, you can ask.